नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी एकेडमी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक छोटे से टॉपिक की ओर चर्चा करने जा रहे हैं जो साइंस से रिलेटेड है। ब्लड है अपने शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना होना चाहिए ब्लड शरीर के लिए, उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो ये सभी अपन जानकारी आज देखेंगे कि ब्लड क्या होता है। मित्रों, तो अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से याद कर लें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, वो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए जरूर आएगा। तो बढ़ते हैं आगे। रक्त यानी ब्लड। तो रक्त का जो संगठन है, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है और मानव वयस्क में कुल 5 से 6 लीटर होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये बहुत बार आया हुआ है, मानव वयस्क में कितना लीटर रक्त होता है। तो हमेशा याद रखना 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और इसका जो पीएच पूछा जाता है, इसका पीएच मान है वो 7.4 होता है। तो मित्रों, पीएच मान है, आपको अच्छे से याद रखना है कि पीएच मान 7 से नीचे होता है वो कितना होता है और उसे क्या कहते हैं। तो 7 से नीचे जो पीएच मान होता है उसे एसिडिक बोलते हैं, और 7 जो होता है उसे न्यूट्रल बोलते हैं, और 7 से अगर ऊपर पीएच मान होता है तो उसे हम क्षारीय बोलते हैं, बेसिक। तो ये बोल सकते हैं अपन, जो मानव वयस्क में जो अपना ब्लड है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ब्लड है जो प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलते हैं आगे अब प्लाज्मा की तरफ। तो प्लाज्मा हमारी बॉडी में कितना होता है, 55% प्लाज्मा होता है। तो मित्रों, ये प्लाज्मा है जो 55% होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसमें अपन देखते हैं। तो इसमें एक प्लाज्मा के अंदर एक जल होता है, वो 92% जल पाया जाता है। दूसरा, इसमें प्रोटीन होता है जिसमें 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है, और अन्य बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो जिससे अपन को ग्लूकोज, मिनरल्स, गैस, हार्मोन, यूरिया इत्यादि मिलते हैं, वो 1% होता है। ये टोटल मिलके अपना कितना होता है, 55% जो होता है अपना प्लाज्मा होता है। और इसी में जो 45% होता है दोस्तों, तो 45% अपने पास क्या होती है, रक्त कणिकाएँ होती है, जो 45% होती है। अब रक्त कणिकाएँ इसमें कौन कौन सी आती है मित्रों, तो दोस्तों अपन देख सकते हैं जो रक्त कणिकाएँ हैं उसमें एक तो आरबीसी आती है, एक डब्ल्यूबीसी आती है, एक प्लेटलेट्स आती है। तो ये 45% जो होता है ये इसके अंदर तीनों कणिकाएँ आती है। तो बढ़ते हैं अपन आगे। और प्लाज्मा है पानी और अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है, ये आपने देख लिया। और बाकी अन्य पदार्थ इसमें 10% होते हैं जो प्रोटीन, यूरिया, फास्फेट होते हैं। प्लाज्मा में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो देखते हैं। तो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। वो प्रोटीन क्या करता है, रक्त का जो थक्का बनता है, थक्का जमने में क्या करता है, मदद करता है। प्लाज्मा ताप को नियंत्रित रखता है, और जो अपने घाव होते हैं उसको भरने में इसका मेन रोल होता है। तो घाव भरने में भी ये कार्य करता है। ये प्लाज्मा के बारे में कुछ था। आगे बढ़ते हैं अपन। रक्त कोशिकाएं जो हमने बताई थी 45% पाई जाती है रक्त के अंदर। तो ये रक्त कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, एक होती है आरबीसी जिसे अपन लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरी होती है प्लेटलेट। तो रक्त कोशिकाओं में आरबीसी है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स होती है, और फिर डब्ल्यूबीसी होती है। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो सबसे कम होती है। तो चलते हैं पहले आरबीसी की ओर। आरबीसी क्या होती है, रक्त के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है अपने लिए, तो चलते हैं आरबीसी। तो रक्त में जो आरबीसी है वो 90% पाई जाती है। तो मित्रों, आप देख सकते हैं जो रक्त में जो मेन जो इम्पोर्टेंट रोल रखती है वो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है। इसका लाइफ स्पान 120 दिन होता है। ये पिछले प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, 120 दिन। यानी आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो कितना होता है, जीवन काल जिसे कहते हैं, वो 120 दिन का होता है। ये बहुत अच्छे से
आपको याद कर लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है? बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। आरबीसी की जो मृत्यु वो कहाँ होती है? प्लीहा, जिसे स्प्लीन कहा जाता है, तो प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है और प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। और क्वेश्चन आया आरबीसी का जो कब्रिस्तान है किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। अब आरबीसी का क्या कार्य है? आरबीसी का जो कार्य है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सहवन करना। आरबीसी का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सहवन करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण अपना रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। बहुत बार आया, रक्त का जो कलर है वो लाल क्यों होता है? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण इसका रंग है वो लाल होता है। आपको अच्छे से इसका याद रखना। और इसका कार्य पूछे तो आपको याद रखना O2 का परिवहन, यानी ऑक्सीजन का अपन को शरीर के अंदर क्या करती है? परिवहन करती है संपूर्ण शरीर में। अब आरबीसी की जो कमी है उससे होने वाले रोग अपने कौन कौन से हैं? आरबीसी की कमी से जो रोग होता है वो याद रखना, एक एनीमिया होता है और रक्तता, और दूसरा होता है वो कौन सा रोग होता है? अपने पीलिया। ये आपको अच्छे से याद रखना, एनीमिया और पीलिया होता है। और देखो मित्रों, आरबीसी के अंदर जो केंद्रक होता है वो आपको अच्छे से याद रखना, अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अब आरबीसी की अगर अपन संख्या देखें तो आरबीसी की संख्या है जो मेल होती है उसमें 55 लाख समथिंग होती है, और जो फीमेल होती है वो 45 लाख लगभग होती है। यानी अपन देखते हैं तो 5.5 मिलियंस बोल सकते हैं मेल में, और फीमेल में 4.5 मिलियंस बोल सकते हैं कि इतनी आरबीसी होती है अपने शरीर में। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट दूसरे, डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ये अपने शरीर में सबसे कम होती है, और इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको ल्यूकोसाइट भी इसको कहा जाता है। ये आप अच्छे से इसको याद रखना। आकार में ये सबसे बड़ी होती है, आपको ये अच्छे से याद रखना। और इसका निर्माण है जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण भी बोन मैरो में होता है, लेकिन इसकी जो मृत्यु है वो रक्त में ही इसकी हो जाती है। इसका जो कार्य है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। दूसरा, रोगाणुओं से अपनी रक्षा करती है, और गांव भरने का काम भी ये करती है। आपको अच्छे से इसको याद रखना है, क्या करती है? घाव भरती है, रोगाणुओं से रक्षा करती है, और मेन होता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अब डब्ल्यूबीसी है तो डब्ल्यूबीसी के दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार की होती है, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट होती है वो क्या करती है? वो श्वेत रक्त कणिकाएं उनको जो है बीमारियों से क्या अपन को बचाती है। और दूसरा मोनोसाइट होती है जो घाव भरने का कार्य करती है। तो अपन को अच्छे से याद रखना, दोनों प्रकार की होती है और दोनों का क्या रोल है। अब डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं देखते हैं। पहला होता है एड्स, HIV वायरस के कारण होता है। दूसरा ब्लड कैंसर होता है। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो रही है तो हम उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ, अच्छे से याद रखें कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर कम हो रही है तो उससे क्या होता है? ल्यूकोपीनिया होता है। और अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ रही है तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर बढ़ती है तो उसे ल्यूकेमिया बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होती है तो उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। तो इसमें जो केंद्रक होता है डब्ल्यूबीसी में वो प्रेजेंट होता है, लेकिन आरबीसी में अनुपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है? 10 से 15 दिन का इसका डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। इसकी जो शरीर के अंदर अपने इसकी संख्या होती है, तो दोस्तों इसकी डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होता है वो लगभग 10,000 होती है। आरबीसी बहुत ज़्यादा होती है, 5.5 मिलियन होती है, और इसमें 10,000 होती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे कणिका की ओर। जो तीसरी होती है अपने शरीर में कौन सी होती है? प्लेटलेट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
आपको पता है प्लेटलेट्स बढ़ती है तो घटती है, उसके क्या इंपॉर्टेंस रोल होता है, कौन कौन सी बीमारी होती है आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो रक्त में जो संख्या है प्लेटलेट की 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इसका जो कार्य है वो शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना। अपने शरीर में कहीं भी कट लग जाता है और ब्लड चलता रहता है तो उसके बहाव को ये रोकता है। अब इसकी जो कमी है और इससे क्या क्या होता है देखते हैं। एक मित्रों, जो प्लेटलेट होती है उसको अपन थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसकी कमी से क्या क्या होता है, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट की मात्रा में एकदम मतलब से क्या आती है, कमी आ जाती है। आप देख सकते हैं अभी बहुत बार चला हुआ है कि अगर प्लेटलेट कम हो जाती है तो क्या होता है, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है। और डेंगू किससे होता है, एक मच्छर है जिसको अपन बोलते हैं एडीज एजेप्टी मच्छर, उसके काटने से अपने डेंगू होता है। बहुत अच्छे से इसको याद रखना। प्लेटलेट का जो जीवन काल होता है वो 5 से 9 दिन का होता है, मात्र 5 से 9 दिन का होता है। और इसकी जो अपने शरीर में संख्या है वो आपने देख ली, 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होती है। अगर ये धीमे धीमे कम होती जाती है तो इसमें डेंगू के लक्षण प्रकट होते रहते हैं। तो दोस्तों, अपने कितना इम्पोर्टेंट रहता है कि ब्लड अगर शरीर में कम हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या क्या इसके मेन रोल होते हैं आपने देखे। आगे बढ़ते हैं अपन और चलते हैं। तो मानव शरीर में खून है जो एक हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। अपना खून बिल्कुल कंटिन्यू चलता रहता है, जो शरीर में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग। तो एक हेपेरिन नामक एंजाइम होता है, इसकी उपस्थिति के कारण वो जमता नहीं है। रक्त परिसंचरण तंत्र में, हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण धमनी और सिराएं होती है, जो अपने जो शरीर के अंदर ब्लड को लेके जाती है वो सिराएं और धमनी कहलाती है। धमनी क्या है, धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती है। अपने शरीर में जो शुद्ध खून ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, अच्छे से याद रखना है। तो ये धमनी के द्वारा होता है। और ये धमनी कहाँ से ले जाती है, अपने लंग्स से हार्ट तक शुद्ध रक्त लेके जाती है। एक अपवाद के रूप में होती है पल्मोनरी धमनी, जो क्या करती है, अशुद्ध रक्त ले जाती है ऑर्गन से लंग्स तक। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, बहुत अच्छे से आपको याद रखना। अपवाद के रूप में पल्मोनरी धमनी अगर आ जाता है कि अशुद्ध रक्त कौन सा लेके जाती है, तो पल्मोनरी धमनी है जो अशुद्ध रक्त लेके जाती है। दूसरा है अपने पास में सिराएं। सिराएं अशुद्ध खून ले जाती है और कहाँ से ले जाती है, ऑर्गन से लंग्स तक। याद रखना आपको, धमनी है जो लंग्स से हार्ट तक लेके जाती है और सिराएं हैं वो ऑर्गन से लंग्स तक लेके जाती है। एक अपवाद के रूप में पल्मोनरी सिराएं होती है। पल्मोनरी सिरा जो शुद्ध रक्त ले जाती है वो कहाँ से ले जाती है, लंग्स से हार्ट तक। ये लंग्स से हार्ट तक पूरा ब्लड लेके जाती है। तो आपने देखा है कि धमनी क्या करती है, शुद्ध खून लेके जाती है। सिराएं हैं जो अशुद्ध खून लेके जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगर और ब्लड में अगर संख्याओं का, कणिकाओं का अगर क्रम आ जाता है तो ये याद रखना, आरबीसी इज ग्रेटर देन प्लेटलेट इज ग्रेटर देन डब्ल्यूबीसी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आते हैं, कितनी मात्रा 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। एक जो अपने ब्लड है, ये याद रखना, ब्लड की जो अपने खोज की है वो किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की गई थी। तो ये मैंने आपको बताया, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। तो ये मित्रों, ये थे अपने ब्लड के बारे में सारी जानकारी। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो पास में बेल आइकन दे रखा है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सारे वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहें। एक मित्रों, एक छोटी सी जानकारी आपको और दे देता हूँ कि जो ब्लड है सर्वदाता होता है। बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, सर्वदाता है। जो सर्वदाता कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, तो जो सर्वदाता आपको याद होना चाहिए, अपने ओ नेगेटिव है उसको सर्वदाता कहता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो
ये वाला सर्वदाता किसे कहते हैं और सर्वग्राही किसे कहते हैं? सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही बोला जाता है और ओ नेगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है। तो मित्रों, ये जानकारी आज ब्लड के बारे में थी, कैसी लगी? अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।